एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां की तुगलकाबाद इलाके में गुरुवार की रात एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हुआ और आग पूरे घर में फैल गई। वहां खड़ी बाइकें, स्कूटी भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे पूरी इमारत धू-धू कर जलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में आग बिल्डिंग की पहली और दूसरी फ्लोर तक पहुंच गई। बिल्डिंग में आने जाने का रास्ता काफी कम था और इसी वजह से कई लोग अंदर ही फंस गए। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है, 8 लोगों को रेस्क्यू करती है। इनमें से 3 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 लोगों का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। दिल्ली के तुगलकाबाद की रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कल देर रात 2 बजे इतनी भीषण आग लगी कि इस आग में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय हम उसी घर के सामने मौजूद हैं। ये 5 मंजिला एक इमारत है जिसमें करीबन 10 फ्लैट है, जहां पर कई परिवार रह रहे थे। कल देर रात 2 बजे के करीब इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हुआ। ग्राउंड फ्लोर पर कई गाड़ियां खड़ी थी। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ी कि गाड़ियों में आग फैलने लगी, गाड़ियां ब्लास्ट होने लगी, गाड़ियों के टायर फटने लगे और ग्राउंड फ्लोर का धुआं ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक जाने लगा। आसपास के लोगों ने जब चीख पुकार सुनी तो वो मदद के लिए आगे आए। जो लोग इस घर में, इस बिल्डिंग में कल देर रात सो रहे थे, उन्होंने बाहर निकलने की जब कोशिश की तो उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। सेकेंड फ्लोर पर साड़ी लटकी हुई है। सेकेंड फ्लोर के लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। बच्चे, बूढ़े, कई लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि करीबन 20 लोग, जब ये आग लगी तो 20 लोग इस बिल्डिंग में मौजूद थे, जिनमें से 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, 8 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 लोगों की फिलहाल इस आग की घटना में दर्दनाक मौत हुई है। पूरा जो ये ग्राउंड फ्लोर है, इसमें जाने के लिए और वापस आने के लिए एंट्री एग्जिट यानी यही दरवाजा है और यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा भीषण आग लग चुकी थी, धुआं बाहर आ रहा था, आग की लपटें आ रही थी, अंदर गाड़ियां ब्लास्ट हो रही थी, इसलिए लोग इस रास्ते से बाहर नहीं आ पाए। इसीलिए पड़ोसियों ने ऊपर से ड्रिल मशीन से उनके दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जो छत का दरवाजा है वो पड़ोसियों के मुताबिक बंद था, इसलिए लोग छत पे नहीं जा पाए और समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालने में मुश्किलें हुई। दिल्ली पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, दिल्ली फायर सर्विस जांच कर रही है कि आग लगने के असली कारण क्या है, लेकिन वही कहानी है कि एंट्री एग्जिट एक ही थी, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा था, संकरी गलियां थी, फायर डिपार्टमेंट को आग बुझाने में दिक्कत हुई और इस पूरी घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि तुगलकाबाद इलाके की जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। यहां तक कि छत के गेट पर ताला लगा था, जिसकी वजह से लोग छत पर नहीं जा पाए। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों ने रेलिंग में साड़ी बांधकर नीचे उतरे। जैसे ही पड़ोसियों को आग की जानकारी हुई तो लोग बचाने के लिए पहुंचे। आसपास की बिल्डिंग के लोग छत पर पहुंचे और ताला तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। दिल्ली में रोजाना आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जगह अलग होती है लेकिन हालात सेम होते हैं। ये जिस बिल्डिंग में आग लगी तुगलकाबाद में, उसमें भी वही हालात थे जो मालवीय नगर की बिल्डिंग में थे। एंट्री एग्जिट एक ही थी, बाहर निकलने का कोई साधन नहीं था, यहाँ तक कि छत बंद कर दी गई थी। जो इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर का दरवाजा है वो बंद था क्योंकि आग केवल नीचे थी, ऊपर धुआं ही जा रहा था, आग की लपटें नहीं थी, इसलिए लोग ऊपर की तरफ भाग सकते थे, अपनी जान को बचा सकते थे। 3 लोग जो इस दुर्घटना में जिनकी मौत हुई, शायद उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन लापरवाही ये रही कि छत का जो दरवाजा है वो तक बंद कर दिया था। मैडम, आप तो छत पे गई थी? मैं छत पे गई थी। मैं पहले नीचे मैंने आग बुझाई थी, फिर मैं टेरिस पे गई थी क्योंकि पब्लिक चिल्ला रही थी हमें बचाओ, हमें बचाओ। हमें ये लग रहा था कि पब्लिक ऊपर से सुसाइड ना कर ले अपने बचाव के चक्कर में। तो हम लोग जब पीछे भागे, सीढ़ियां चढ़ के गए,
मतलब छत भी बहुत छोटी थी नीचे वाली, और ऊपर वाली छत बहुत ऊंची थी। तो हमने 2 सीढ़ियों को कतरों से बांध के, रस्सियों से बांध के सीढ़ी को सीढ़ी से जोड़ा गया। फिर ऊपर हम चढ़ने के बाद हमने जो देखा वहाँ का मंजर बहुत खराब था। धुआं मतलब दरवाजे के अंदर से निकल रहा था, और जो लोहे का दरवाजा है वो पूरा मेल्ट हो चुका था उस धुएं से। और फिर हमने उसको लात मारी, मैं और मेरे बेटे ने उसको लात मारी, तो वो दरवाजा टूट गया। फिर हमने वो टंकियां तोड़ी, पानी की टंकियों में छेद किया। कि छत बंद थी, अगर छत बंद नहीं होती तो ये लोग ऊपर चले जाते। क्योंकि छतों पे लॉक था, अगर वो लॉक नहीं होता, एज इट इज सिर्फ कुंडी लगी होती, तो लोग अपना सेफ्टी से टेरिस पे पहुंच सकते थे। ये दुर्घटना नहीं हो, हाँ, बस नीचे जो लगी थी, नीचे आगे लगी थी, बाकी पूरी टेरिस पे, पूरे फ्लोरों पे सिर्फ धुआं था। आग की लपटें नहीं थी। आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से हुई थी, और आग सीमित भी ग्राउंड फ्लोर तक ही थी। नीचे गाड़ियां थी, उनमें ब्लास्ट हो रहा था, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 5th फ्लोर तक का एरिया है, वहां केवल धुआं गया था, आग की लपटें नहीं गई थी। लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन लापरवाही यहाँ पर भी हुई। ना कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे किए जा रहे थे, ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर था, ना ही बाहर आने के लिए कोई दूसरा रास्ता था। यहाँ तक कि जो इकलौता रास्ता था छत का, वो भी बंद कर दिया गया था।